जी हां दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान में भी पिछड़ गया एनडीए। अफसरों पर लगे धांधली कराने के आरोप। वीडियो आया सामने। जेडीयू वोटरों ने नहीं किया बीजेपी प्रत्याशियों को वोट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा दूसरे चरण के मतदान में क्यों हो गया कि पहले चरण के मुकाबले ज्यादा पिछड़ता हुआ एनडीए देख रहा है? और दूसरे चरण के मतदान में जो खुलासे हुए कि जेडीयू के वोटरों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट नहीं किया, क्या यह भारतीय जनता पार्टी को 74 से 43 पर इस बार लाने का काम करेगा? आखिर वो कौन से वीडियो हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दूसरे चरण के मतदान में पिछड़ने के बाद में धांधली के बड़े सबूत सामने आए हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, जो अपडेट है जल्दी जल्दी आपको मैं इस वक्त बता देता हूं कि किस तौर पर बम्पर वोटिंग की शुरुआत 11 नवंबर को भी हुई। 9 बजे तक का मतदान वही गाथा वही कहानी कहता हुआ दिखा। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो सामने आया उसने भी वही गाथा बताई कि साहब पहले चरण के मतदान से ज्यादा वोटिंग इस दूसरे चरण का मतदान होगा। मगर इस बीच में चुनाव के अधिकारी और सुरक्षा बलों पर, खासतौर पर बिहार की पुलिस पर यह आरोप लगे कि इस चुनाव में वो धांधली करा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष को इस चरण के मतदान में नीचे खिसकने का आभास हो चुका है। दोस्तों, आरजेडी ने खुलासा करते हुए कहा कि कई सारी सीटों का जिक्र किया, मोतिहारी विधानसभा के बूथ के कई सारे बूथों का जिक्र करते हुए कि बूथ के अंदर जानबूझ करके किस तौर पर गड़बड़ियां कराई जा रही हैं। यहां तक कि बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा दिखा कर फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां बीजेपी पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। और आरोप है कि मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ये वीडियो आप देखिए किस तौर पर इसमें फोटो लगे हुए वो पर्चियां हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के फोटो, जो पूरा बड़ा सा पेपर दिख रहा है। और ये बूथ के अंदर की तस्वीरें हैं, हैरान करती हैं दोस्तों। देखिए सर, हम आपका नागनाथ खातून और इस बीच में उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जिस किस्म के खुलासे करने की बात कही कि अनियमितताएं जिस तौर पर की जा रही हैं, ईवीएम से छेड़खानी की गई है, वोट चोरी की गई है, और ये सब कुछ साहब लोगों के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के अंदर तक गड़बड़ियां चुनाव के अधिकारी करा रहे हैं। कुछ बूथों पर तकनीकी खराबी के चलते मतदान में देरी कराई जा रही है। जैसे वो कुछ बूथों का नाम लेते हैं, सीतामढ़ी के बूथ नंबर 168, 169, 293, किशनगंज के बूथ नंबर 325, 323, कई सारे ऐसे बेशुमार बूथ हैं जिनका जिक्र करके दावा इस बात का पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने किया। और दूसरे चरण के इस मतदान के बीच में बिहार को दशकों से कवर करने वाले पत्रकार, जो जमीनी राजनीति और उसकी नब्ज को देखते और समझते हैं, उनके हिसाब से इस चरण में पहले चरण के मतदान के वोट प्रतिशत से भी ज्यादा वोटिंग हो सकती है। और जिस भ्रम में इस वक्त एनडीए जी रहा बिहार के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार की राजनीति को दशकों से कवर करने वाले कह रहे हैं कि जिस भ्रम में एनडीए था, वो दरअसल भ्रम टूटता हुआ इस वक्त कम से कम दिखाई दे रहा है। यानी कि दोपहर 1 बजते बजते बिहार के चुनाव के इस चरण के मतदान में वो भ्रम टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि अपने अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता विधायक क्या कुछ करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि इस बीच में बीजेपी प्रत्याशी के नोटों की गड्डी बांटने वाला एक और वीडियो सामने आया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स पर साझा करते हुए वीडियो में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की सरकार और चुनाव आयोग के ऊपर में बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये वीडियो आप देखिए किस तौर पर नोटों की गड्डियां बांट रहे हैं विधायक महोदय। ठीक, अरे वैसे हम लेम जानता नहीं, ठीक बात, सब कुछ हो। हाँ ठीक बा, सब कुछ मिली। चुनाव जितला के बाद वासे को माने पास न करा दी करी रहुआ मुखिया का काम बा। जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि इससे पहले तेजस्वी ने बिहार के दूसरे चरण के मतदान में पुलिस अफसरों, चुनावी अधिकारियों को धमकाने, उन्हें बीजेपी एनडीए के लिए सहज माहौल बनाने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया था और ये लिखा था, प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री
अधिकारियों से मिलकर एवं फोन करके धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देते हैं, रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। अब सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी के मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाराष्ट्र के अधिकारी फोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। बदलाव निश्चित है, इसीलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, यह अपील कर रहे हैं तेजस्वी यादव। सुन लीजिए। पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय बिहार, जय महागठबंधन। उधर दोस्तों, मतदान को अगर देखें तो दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग पहले चरण के मतदान की तरह हो रहा है। इंडिया गठबंधन इससे गदगद दिख रहा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा कि इस बार सीमांचल में जो ओवैसी फैक्टर था, जो डेंट लगाने का काम महागठबंधन को करने वाला था, वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इस चरण में तेजस्वी, नीतीश, मोदी, शाह, राहुल के खास सबकी साख है, सबकी साख की लड़ाई है। तो उधर सीमांचल में ओवैसी, पूर्णिया के पप्पू यादव, शाहबाद के क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा, गया जी के इलाके में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी, ये लोग चुनावी मैदान में खुद से भले नहीं हो, मगर इनके अपने राजनीतिक व्यक्तित्व का एक अग्नि परीक्षा है। दोस्तों, ओवैसी ने इस बार बिहार की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं। दूसरे इस फेज में 17 सीटें दांव पर हैं। सीमांचल की 15 सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 2 सीटें चंपारण की हैं। ऐसे में उन्हें जिताने के लिए ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन सियासी फिजा बदली हुई है। इसके चलते ओवैसी के लिए सीमांचल में अपने नतीजे को दोहराने की न सिर्फ चुनौती है, बल्कि धुकधुकी सी उनको लगी हुई है, क्योंकि इस बार माना यह जा रहा है कि बिहार में बाइपोलर वोट हो रहा है।
और बाइपोलर में या तो इस तरफ लोग हैं या तो उस तरफ लोग हैं। और कहा ऐसा जा रहा है कि ओवैसी से ज्यादा फैक्टर तो प्रशांत किशोर का काम करता हुआ दिख रहा है। ओवैसी के मुस्लिम वोटों पर सियासी असर को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी जैसे, इकरा हसन जैसे लोगों को उतार रखा था। जहां पर ओवैसी की जो धार थी वो इस चुनाव में अभी तक कुंद मानी जा रही है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का सारा दारोमदार इसी दूसरे चरण की सीटों पर टिका हुआ है। कांग्रेस के 37 उम्मीदवार दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते महागठबंधन की सरकार रह गई थी और ओवैसी के दंड के कारण, क्योंकि 5 सीटें ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को हराकर जीती थी। और दोस्तों, कांग्रेस को सियासी झटका ओवैसी की पार्टी से भी मिला था। पप्पू यादव को पार्टी नेतृत्व के करीबी भी माना जाता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। ऐसे में कांग्रेस में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखना चाहते पप्पू यादव तो उन्हें खुद को साबित करके भी दिखाना एक तरीके से उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है। मगर दोस्तों, इस वक्त तक जबकि मैं आपके सामने इस शो को लेकर आया हूं, इस वक्त तक जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में यह संकेत मिल रहा है कि साहब पहले चरण के मतदान से कम वोटिंग नहीं होगी। यकीन मानिए, बिहार का चुनावी इतिहास कहता है जब जब 60% से ज्यादा, 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है उसमें लालू खेमे की खुशी आसमान पहुंची है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब एक लिए इतना ही, शुक्रिया।